एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं G20 के बारे में। G20 दैट इज ग्रुप ऑफ 20। ग्रुप ऑफ 20 क्या? ग्रुप ऑफ 20 कंट्रीज, दैट इज 19 कंट्रीज प्लस 1 यूरोपियन यूनियन। ठीक है, G20 हमारे लिए और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है जानना और डिस्कस करना, क्योंकि G20 की प्रेसिडेंसी इस साल मतलब दिसंबर 1 2022 से स्टार्ट होकर इस पूरे साल इंडिया के पास है। हर एक साल में G20 की प्रेसिडेंसी चेंज होती जाती है, डिफरेंट सबको इक्वल रीजनल रिप्रेजेंटेशन मिले इस हिसाब से चेंज होती है और हर कंट्री के पास जाती है। ठीक है, इस साल इंडिया के पास है ये प्रेसिडेंसी, तो इंडिया क्या कर रहा है, इंडिया ने किस तरीके से यूज़ किया इस प्रेसिडेंसी को अपने कंट्री को हाईलाइट करने के लिए, अपने कंट्री के लोगों को हाईलाइट करने के लिए, ये हम देखेंगे। बट उससे पहले हम थोड़ा सा जान लेते हैं कि G20 एग्जिस्टेंस में कब आया और क्यों आया। G20 एक्चुअली 1999 में फॉर्म हुआ था और उस टाइम के एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस के वजह से फॉर्म हुआ था, जो कि अराउंड 1997 में आया था। इसके बारे में डिटेल में हम कभी और किसी और वीडियो में बात करेंगे। एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस जब आया उसके बाद 1999 में सारे फाइनेंस मिनिस्टर्स ने, मतलब मेजर कंट्रीज़ के फाइनेंस मिनिस्टर्स और सेंट्रल बैंक के गवर्नर्स, क्योंकि फाइनेंशियल क्राइसिस था इसलिए फाइनेंस मिनिस्टर्स और सेंट्रल बैंक के गवर्नर्स ने डिसाइड किया कि भाई अब हमारे लिए ज़रूरी है कि साल में हम एक बार मिलकर बैठे और ध्यान दें हमारी इकोनॉमी में हो क्या रहा है और ओवरऑल वर्ल्ड में इकोनॉमी में क्या हो रहा है, ताकि दोबारा इस तरीके की फाइनेंशियल क्राइसिस ना आए। 1999 में ये हुआ। फिर एक और बहुत बड़ी ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस आई, जो कि एक्चुअली में यूएस में स्टार्ट हुआ था। वो आया 2008 में। तो 2008 में जो हेड ऑफ द नेशंस हैं या लीडर्स ऑफ द नेशंस हैं, उन्होंने G20 को उसके एग्जिस्टिंग फॉर्म से अपग्रेड करके इस तरीके का मीट बना दिया, जिसमें ना सिर्फ फाइनेंस मिनिस्टर्स और सेंट्रल बैंक के गवर्नर्स मिलेंगे और मीट करेंगे, जब बल्कि हेड ऑफ द गवर्नमेंट्स, मतलब प्रेसिडेंट किसी कंट्रीज़ में, किसी कंट्री में प्राइम मिनिस्टर, जो भी उस पर्टिकुलर कंट्री के हेड ऑफ द गवर्नमेंट या लीडर्स कहलाते हैं, वो मिलके बैठ के बातें करेंगे। ये चेंज कब आया? 1999 में पहली बार ये एग्जिस्टेंस में आया था। 2008 में इसके कैरेक्टर को चेंज करके अपग्रेड कर दिया गया। ये तो हुआ बेसिक्स ऑफ G20। अब इंडिया में G20 जो होल्ड किया जा रहा है वो 1 दिसंबर 2022 से इंडिया ने प्रेसिडेंसी संभाली। G20 का जो पूरा प्रोसेस होता है वो 2 ट्रैक्स में डिवाइडेड है। पहला फाइनेंस ट्रैक जो हमेशा से होते आ रहा था 1999 से, फाइनेंस के बारे में भी ही बात करते थे, तो फाइनेंस ट्रैक अभी भी उसी चीज़ पे काम करता है। दूसरा ट्रैक जो ऐड किया गया वो होता है शेरपा ट्रैक, मतलब अभी तक जो फाइनेंस पे जो सारी बातें चलती आ रही थी सिर्फ उसी पे डिस्कशन चलता था 2008 तक। उसके अलावा अब सारे के सारे कंट्रीज़ के हेड ऑफ द नेशंस, लीडर्स ऑफ द नेशंस, हेड ऑफ द गवर्नमेंट मिल रहे हैं, तो सिर्फ फाइनेंस पे तो डिस्कस करेंगे नहीं, वो टाइम निकाल के आ रहे हैं, बैठते हैं। कितने बार ऐसे हो पाता है कि साल में सारे मेजर कंट्रीज़ के लीडर्स मिल पाते हैं, तो वो दूसरी चीज़ों पे भी डिस्कशंस करते हैं, जैसे कि साइबर सिक्योरिटी, डिजिटल इकोसिस्टम, एग्रीकल्चर, कल्चर, ये सारी चीज़ों से रिलेटेड, विमेन एम्पावरमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, ये सारी चीज़ों से रिलेटेड डिस्कशंस होते हैं। ये सारे आ जाते हैं शेरपा ट्रैक के अंडर। शेरपा ट्रैक के अंडर वर्किंग ग्रुप्स की मीटिंग्स होती हैं, जैसे कि आपने देखा होगा मुंबई में दिसंबर में वर्किंग ग्रुप की मीटिंग हुई थी, डेवलपमेंट वर्किंग ग्रुप की। ऐसे ही पुणे में जनवरी में इंफ्रास्ट्रक्चर वर्किंग ग्रुप की मीटिंग हुई थी, जिन्होंने डिस्कस किया था इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे डेवलप किया जाना चाहिए। ऐसे सेपरेट वर्किंग ग्रुप्स की मीटिंग्स होंगी पूरे इंडिया में। इंडिया इस बार होस्ट कर रहा है, तो अक्रॉस 50 सिटीज़ ऐसी छोटी छोटी मीटिंग्स हो रही हैं वर्किंग ग्रुप्स की, और 50 सिटीज़ में अराउंड 200 मीटिंग्स होने वाली हैं। उसके बाद फाइनली एक समिट होगी। समिट का बेसिकली मतलब कॉन्फ्रेंस ही होता है, जिसमें सब लोग मिलकर बैठते हैं और बातें करते हैं। बट उस समिट में फाइनली जो सारे हेड ऑफ द नेशंस, हेड ऑफ द गवर्नमेंट लीडर्स हैं, वो सारे आएंगे कंट्रीज़ के। पूरे साल जो मीटिंग्स चलती हैं उसमें पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं हर कंट्री के, वो आके मिलके बैठ के बातें करते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली इतना टाइम और इतना ज़्यादा टाइम निकाल के लीडर्स और हेड्स ऑफ द गवर्नमेंट बैठ के पूरे साल तो एक कंट्री में नहीं रह सकते ना, इसलिए
पूरे साल डिस्कशंस और नेगोशिएशंस रिप्रेजेंटेटिव्स करते हैं, और उसके बाद फाइनली जो एक समिट होती है, जो फाइनल एक लास्ट में समिट होती है, उसमें जो भी साल भर नेगोशिएशंस चले हैं उसका फाइनल डिसीजन कि ऐसी चीज़ होनी है या नहीं होनी है, वो नेगोशिएशन को फाइनल कंक्लूड करते हैं जो लीडर्स होते हैं या हेड्स ऑफ द गवर्नमेंट्स होते हैं उस समिट में। अगेन हमारे लिए एक जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, जैसे कि मैंने बोला शेरपा ट्रैक, तो शेरपा क्या होते हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, दिस जो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, ही इज़ मिस्टर अमिताभ कांत, ही इज़ इंडिया शेरपा टू G20। मतलब बेसिकली शेरपा का मतलब यही होता है कि ही इज़ द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडिया इन G20। जो इंडिया के साइड से नेगोशिएशंस होने वाले हैं उन सबको मिस्टर अमिताभ कांत स्टीयर करेंगे। ऐसे हर कंट्री के जो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं उनको शेरपा बुलाया जाता है। अगेन अनदर वेरी इंपॉर्टेंट टर्म इज़ ट्रॉयका। ट्रॉयका जैसे कि हमको नाम से समझ में आ रहा है, ट्रॉय या ट्राई, एनीथिंग विच हैज समथिंग टू डू विथ अ ग्रुप ऑफ 3। ट्राई मतलब 3 होता है ना, वैसे ही ट्रॉयका मतलब अब ग्रुप ऑफ 3 कंट्रीज। 3 कंट्रीज कौन कौन? अब एक वो कंट्री जिसके पास पिछली प्रेसिडेंसी रह चुकी है G20 की, सेकेंड कंट्री जिसके पास प्रेजेंट प्रेसिडेंसी है G20 की, करंट प्रेसिडेंसी, और थर्ड कंट्री जिसके पास फ्यूचर प्रेसिडेंसी जाएगी। इस समय पहली बार ऐसा हुआ है कि ट्रॉयका में तीनों कंट्रीज आर डेवलपिंग कंट्रीज, जैसे इंडोनेशिया जिसके पास पिछली प्रेसिडेंसी थी इंडिया से पहले, बीच में प्रेजेंट प्रेसिडेंसी जो इंडिया के पास है, तो द सेकेंड कंट्री इन द ट्रॉयका इज इंडिया, एंड द थर्ड कंट्री इन द ट्रॉयका इज ब्राज़ील, जिनके पास अगले साल इंडिया के बाद जिनके पास प्रेसिडेंसी जाने वाली है। अब ये ट्रॉयका को फॉर्म करने का पूरा इंटेंशन क्या होता है? व्हाई इज सच अ थिंग एज ट्रॉयका फॉर्म्ड? ट्रॉयका इसलिए फॉर्म किया जाता है कि मान लो कोई भी एजेंडा, किसी एजेंडा पे इंडोनेशिया ने मान लो काम करना चालू किया, फॉर एग्जाम्पल इन्वायरमेंट पे उनने कुछ काम करना चालू किया, वो एजेंडा उन्हें स्टार्ट किया। अब किसी भी चीज़ पे काम करना चालू करो, वो भी वर्ल्ड लेवल पे, उसको अचीव करने में, फाइनल रिजल्ट देखने में डेकेड्स लग जाते हैं। लेकिन एक कंट्री प्रेसिडेंसी संभालते टाइम उस पर काम कर रही है और नेक्स्ट कंट्री फिर अपने एजेंडा को चला रही है, उसकी अगली कंट्री अपने एजेंडास को फॉरवर्ड कर रही है, तो ऐसे में तो कोई भी एजेंडा पूरा नहीं हो पाएगा। तो ऐसे में क्या होगा, इंडोनेशिया अपने एजेंडास इंडिया को समझाती है कि भाई हमने इन चीज़ों पे काम करना स्टार्ट किया, प्लीज़ कैरी इट फॉरवर्ड। ऐसे ही इंडिया ब्राज़ील को अपने एजेंडास समझाएगी आगे जब हैंड ओवर करेगी प्रेसिडेंसी कि ये हमारे एजेंडास थे, इन पे हमने काम करना शुरू किया था, प्लीज़ कैरी इट फॉरवर्ड। दिस इज़ द इंटायर पॉइंट ऑफ मेकिंग अ ट्रॉयका। नाउ जो भी कंट्री, जिस भी कंट्री के पास प्रेसिडेंसी आती है, उनके 2 मेन ऑफिशियल काम होते हैं। फर्स्ट, एक तो समिट्स होल्ड करना, होस्ट बनना, तो इंडिया होस्ट है। दूसरा, इस बार के G20 पूरे मीट की थीम सेट करना, तो इंडिया ने इस बार थीम सेट की है वासुदेव कुटुंबकम। वासुदेव कुटुंबकम का मतलब होता है 1 फैमिली 1 वर्ल्ड 1 फ्यूचर, मतलब बेसिकली आर एंटायर वर्ल्ड इज़ 1 फैमिली और हमको उसी तरीके से यूनाइटेड रह के काम करना है। और ये भावना अभी सब लोग समझते होंगे कि क्यों आई है, आफ्टर स्पेशली द पैंडेमिक। पैंडेमिक के बाद सारी कंट्रीज़ को और सारे लोगों को रियलाइज़ हो गया है कि हमको सिर्फ कंट्री में यूनिटी मेंटेन नहीं करनी है, हमको द एंटायर वर्ल्ड एज अ कम्युनिटी वी हैव टू बी यूनाइटेड, क्योंकि इस टाइप की चीज़ों से सारी इंसानियत मिल के लड़ती है। अगर हम ऐसे करें कि सिर्फ अपनी कंट्री को बचाएं, दूसरी कंट्री को हेल्प ना करें, तो ऐसे में दुनिया नहीं बच पाएगी और दुनिया नहीं ना चल पाएगी ना तरक्की कर पाएगी। इसलिए पैंडेमिक के बाद ये अलग से रियलाइजेशन हुआ है सारे लोगों को और पूरी कंट्रीज़ को कि वी हैव टू बी यूनाइटेड पूरा एज अ वर्ल्ड ग्लोबली एंड नॉट जस्ट द कंट्रीज। ओके, so this is the entire thing about G20 and why it is important for India as a president. इस साल का presidency इंडिया के पास है. Okay? In the next video, we'll talk a little more about the financial crisis. I'll see you in the next video. Bye-bye.